खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां अयोध्या के महंत बाबा परमहंस दास ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के वैक्सीन न लगवाने पर जमकर तंज कसा। महंत ने तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव पर रासुका लगनी चाहिए। यह वही लोग हैं जिनमें अयोध्या में राम भक्तों को गोली से भुनवा दिया था। अब सपा का विनाश शुरू हो गया। इतने पर ही बाबा नहीं रुके। बाबा ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तानी कहते हुए कहा कि दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन पूर्ण रूप से देश विरोधी है। यह सभी चाइना पाकिस्तान के इशारे पर देश को तोड़ने की साजिश करने वाले खालिस्तानी समर्थक है, यह किसान नहीं। आगे महंत बाबा परमहंस दास ने क्या कुछ कहा, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अनिल कनौजिया के साथ अयोध्या के महंत परमहंस दास जी की बातचीत का यह अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। आज हमारे साथ में मौजूद हैं स्वामी परमहंस दास जी। आज मैं इनसे कुछ चर्चा करता हूं किसानों के बारे में और जो आने वाला समय है इसके बारे में कुछ चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो नेशनल खबर 9 में महाराज जी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं, किसान काफ़ी परेशान है और वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है और अन्नदाता ही पसीना बहा करके जो अन्न का उत्पादन करता है उससे पूरे देश का भरण पोषण होता है। चाहे कोई हीरे का व्यापारी हो, सोने चांदी का व्यापारी हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितनी बड़ी कंपनी चलाता हो, यदि अन्न नहीं मिलेगा तो कोई जीवित नहीं रह सकता। तो अन्नदाता की समस्या निश्चित रूप से सुनी जानी चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह जो कृषि सुधार कानून है ये किसानों के हित में है, लेकिन ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है इसके पीछे देखिए बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। इसको समझना होगा। आज 100% किसान पूरे देश में मोदी जी से संतुष्ट हैं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जो सत्ता विरोधी पार्टियां हैं जिनकी राजनीतिक जो है कुर्सियां घसक चुकी हैं, जनता जो है नकार चुकी है। और दूसरी बात, जब से मोदी जी पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तब से चाइना और पाकिस्तान के होश ठिकाने हो गए हैं। आतंकवादी जो है घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए चीन और पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों के द्वारा फंडिंग करके और जो देश के एंटी नेशनल सोच रखने वाली देश विरोधी पार्टियां हैं उनको आगे करके और किसानों के नाम को बदनाम करके ये किसान आंदोलन के नाम पर किसान के दुश्मन बैठे हुए हैं। वहां देश को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है और वहां जो है ये खालिस्तान समर्थक हैं। इसलिए जो भी देश के हमारे किसान हैं इस बात से वाकिफ हैं। यही कारण है, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई धरना प्रदर्शन नहीं। वो सिर्फ जो है जो पंजाब से जो लोग चाहते हैं कि वहां जो है तो पंजाब अलग हो जाए, उसको खालिस्तान बन जाए, तो देश बटेगा नहीं। अब चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, चूंकि देखिए चाइना और पाकिस्तान क्या चाहता है कि पंजाब अलग हो जाए, खालिस्तान अलग हो जाए तो भारत कमजोर पड़ जाए, लेकिन उनका यह जो षड्यंत्र है ये सब किसानों को समझ में आ गया है। यही कारण है कि पूरे देश के किसान आज मोदी जी के पक्ष में हैं और ये जो लोग अपने सियासी लाभ के लिए जो है इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनके भी चेहरे धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। और ये कृषि सुधार कानून जो है ये जब चैनलाइज हो जाएगा तो 2 साल के अंदर हर किसान कहेगा कि ये किसानों के हित का सबसे बड़ा कदम रहा है। जी, आपका मानना है कि किसानों से 3 बिल पास हुए हैं, पारित हुए हैं, तो इसमें किसानों का किसी प्रकार का कोई नुकसान है या नहीं? बिल्कुल नुकसान नहीं, इसमें किसानों का लाभ है। देखिए, बात यह है कि विपक्ष जो है भ्रमित कर रहा है। तमाम लोगों को यह पता ही नहीं है कि ये जो कृषि सुधार कानून है ये है क्या चीज, और उनको भ्रम फैला रहे हैं कि ये अडानी और अंबानी का जो है तिजोरी भरने के लिए है, ये पूंजीपतियों के लिए ऐसा किए हैं। माने ये सिर्फ ये एक भ्रम फैला करके लोगों को उकसाया जा रहा है। मतलब ये है कि किसानों के हित का ये जो सबसे बड़ा कदम है, कहीं अगर किसान मजबूत हो गया तो भारत फिर जो है तो अपराजय हो जाएगा। तो यही चूंकि चीन और पाकिस्तानियों को यह लग रहा है कि किसी तरह से भारत को कमजोर किया जाए। अब उनके हथियार कौन बन गए? ये जो सत्ता विरोधी पार्टियां हैं जिनको सियासी लाभ के लिए, जिनको जान नहीं कि इनके पास राष्ट्रहित का तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज कोई वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलता है तो लोग कहते हैं भाजपाई है। मतलब अगर राष्ट्रवाद की कोई चर्चा कर रहा है तो भाजपाई है और नफरत फैलाने की अगर कोई बात कर रहा है तो विपक्ष है। इसलिए यह एंटी नेशनल पॉलिटिक्स करने वाले लोगों का जो है अब इनकी दुकान अब बंद हो चुकी है
और किसानों के नाम को ये जो बदनाम कर रहे हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं और इनके षड्यंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बल्कि अन्नदाता जो है मोदी जी के साथ खड़ा है। गुरुजी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मैं कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये भाजपा की वैक्सीन है, पता नहीं क्या मिला के लगा दें। इस पर आप क्या कहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सपा पार्टी जो है, ये लोग मौत के सौदागर हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी को इन लोगों ने रक्त रंजित कर दिया, निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भून दिया था। तमाम ऐसे लाखों मरे अधमरे लोगों को वहां से मुलायम ने कहा कि इन लोगों को कहीं प्रूफ नहीं मिलना चाहिए, ऐसे जगह में इन लोगों ने फेंकवा दिया था। और ये सपा पार्टी जो है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, देश विरोधी सोच रखते हैं। यही अखिलेश यादव कहते थे कि अरे बीजेपी पता नहीं क्या कर रही है, वैक्सीन जो है, वैक्सीन पता नहीं कब ले आएगी। और जब वैक्सीन आ गई तब अखिलेश यादव जो है बयान दे रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और वो भी बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा। मतलब इनका जो समर्थक है वो भी न लगवाए। और होगा इससे क्या कि एक संक्रमित व्यक्ति सैकड़ों को संक्रमण फैलाएगा और उससे क्या होगा, हजारों की जान जाएगी। तो यह निश्चित रूप से यह बहुत घटिया स्तर की राजनीति है, देश विरोधी राजनीति है। इस तरह के लोगों को वास्तव में जो है इनके ऊपर जो है तरासुका पंजीकृत होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ऐसे लोग, हम कहते हैं राजनीति करिए, लेकिन राजनीति देश हित में और जनहित में होनी चाहिए। जैसे सत्ता पक्ष अगर देश हित में काम कर रही है तो विपक्ष को चाहिए कि जनहित के लिए और अच्छा काम कराने के लिए दबाव बनाए, तब तो ठीक है। लेकिन वैक्सीन को लेकर के कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इसका मतलब क्या है कि संक्रमण बढ़े, लोग मरे। तो यह सपा पार्टी, जब से ये लोग जो है तो राम भक्तों पर गोली चलाए हैं, तब से चाचा भतीजा लड़ रहे हैं, बाप बेटे लड़ रहे हैं। माने रहा न कुल को रोबन हारा, इनकी स्थिति वो आ रही कि रावण जैसे इनका दिया बुझने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे अयोध्या नगरी के हमारे बीच में परमहंस दास जी, जो इन्होंने अब तक की बातें कही। आप लगातार